हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जनवरी से दिसंबर तक 2021 की फर्स्ट क्लास हमारी ये रहेगी, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये इतने ज्यादा आईएमपी की यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर से भी जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में ये वाला जो कोर्स मिलेगा आपको, एमपी करंट ई बुक है 2021 की, जिसमें पूरा 2021 का करंट है। इसमें हम ये पीडीएफ डाल देंगे तो आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी, जैसे कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, एमपीजीके का कोर्स भी, साथ ही 2020 का भी करंट अफेयर की ई बुक है। अगर इनमें से आपको किसी एक के लिए इंटरेस्टेड है या सभी के लिए किसी के भी लिए इंटरेस्टेड है तो आप इनका डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ हुआ था? देखिए, बघेली जो महोत्सव हुआ था, इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सतना में हुआ था बघेली महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव से रिलेटेड हम स्पेशल वीडियोस भी लाने वाले हैं आपके लिए। देखिए, निधन वगैरह यानी जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो भी हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो ला चुके हैं, और जो बाकी वीडियो बची हुई है वो भी लाने वाले हैं। सो अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे आपको पता चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केस शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा? देखिए, केस शिल्पी जो बोर्ड का गठन किया जाएगा, सही जवाब रहेगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश यानी एमपी में किया जाएगा आपका केस शिल्पी बोर्ड का गठन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक पूर्व नजरिए से एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना किस कार्यक्रम की वार्षिक थीम वर्ष 2021-22 के लिए है? गाइस, ये जो आपका अभियान है, एक तरह से इस कार्यक्रम ये है, अभियान भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो अभियान या कार्यक्रम है, ये सेफ सिटी कार्यक्रम इसको बोला जाता है, सेफ सिटी अभियान भी इसको आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हमारा ये रहेगा यहाँ से। ये एक कार्यक्रम है और इसकी वार्षिक थीम क्या है 2021-22 के लिए? छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? अब ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है और 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा ये रहेगी। तो ये जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा गाइस, ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थापित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और गाइस, जो अशोकनगर है इसको झाबुआ जिले से ही अलग करके बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा अशोकनगर में ये की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष राज्य मंत्री श्री कांवरे ने कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने 100 यानी 100 वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया है। आयुष राज्य मंत्री है ये मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। इनका फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इन्होंने शुभारंभ किया है। गाइस, एक और चीज हम आपको बता दें, देखिए अभी एसएससी जीडी का एग्जाम अभी आपका चल ही रहा है और कुछ पेपर हो चुके हैं। तो गाइस, अब तक जितना भी करंट अफेयर पूछा गया है और जीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और गाइस, काफी इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा आपके एमपी की एग्जाम के लिए, जैसे कांस्टेबल जेल प्रहरी पिछले साल हुई थी, आपको पता है ये कितने ज्यादा क्वेश्चन एसएससी रेलवे के एग्जाम से पूछे गए थे। क्लियर है। तो 2021 में भी ऐसा ही होने वाला है। जो भी त्योहार वगैरह से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन बने हैं वो एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले कांस्टेबल वगैरह की में। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपका आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाएंगे। और इसके पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, तो वहां पर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे। क्लियर है। और इसके अलावा हम और भी कई सारे वीडियोस वहां पर अपलोड कर चुके हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर के हैं, नेशनल करंट अफेयर के, उनको भी आप जरूर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, 12 मार्च को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका भोपाल में शौर्य स्मारक में इसका आयोजन किया गया था। 12 मार्च को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम रखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी FSTP तैयार किया गया है? तो ये जो तैयार किया गया गाइस, ये होशंगाबाद शहर में तैयार किया गया है। फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको बोलते हैं, FSTP शॉर्ट में इसको बोला जाता है। तो होशंगाबाद में इसको तैयार किया गया है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, यहाँ पर हम जितनी भी डिटेल है वो डिटेल कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे डिटेल वाइज
और आपको इमेजेस के साथ पूरा डेटा मिले तो आप ई बुक हमारी परचेज कर सकते हैं। वहां पर पूरा एज इट इज पूरी डिटेल फुल डिटेल के साथ में पॉइंट टू पॉइंट आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू करने वाला दूसरा जिला बन गया है? तो ये जो जिला बना है इसका नाम है जबलपुर जिला। जबलपुर ये दूसरा जिला बना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को लागू करने वाला। अगर आपसे पूछे जाए कि पहला जिला कौन सा है तो ये ग्वालियर है। ग्वालियर पहला है और दूसरा बना है आपका जबलपुर सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है आपका ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम भोपाल द्वारा किसे नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है? तो ये किया गया है ड्रीम भोपाल और ग्रीन भोपाल को। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त दोनों यानी ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल दोनों को नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है नगर निगम भोपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सभी नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो मध्य प्रदेश को इसमें टोटल 4 पुरस्कार मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले के अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड 2020-21 दिया गया है? तो ये मिला है गाइस जबलपुर की विक्टोरिया जिला अस्पताल जो है इसको मिला है कायाकल्प अवार्ड 2020-21 के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मंत्री परिषद ने ये किया है और अब इसका नाम कर दिया है इन्होंने जनजाति कार्य विभाग, यानी फर्स्ट ऑप्शन जनजाति कार्य विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गो स्तंभ बनाया जाएगा? देखिए गाइस यहाँ पर देश का पहला आपका वर्ड आ गया है पहला, और आपको पहला जहां कहीं भी दिखे उसके आगे 3 स्टार आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इतने आईएमपी लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देश का पहला गो स्तंभ जो बनाया जाएगा ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में बनाया जाएगा। देवास यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का भी पहला होगा। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था 25 जून को 2015 में। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 25 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में 85 फीट ऊंची आदिदेव शिव प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये इन्होंने किया है भिंड जिले में। भिंड जिले में 85 फीट ऊंची आदिदेव शिव प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया है मुख्यमंत्री ने। तो ये भिंड जिले में इन्होंने किया है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरबा खेड़ी। देखिए हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना ये है और इसके लिए 93 करोड़ 75 लाख की राशि मंजूर की गई है। तो ये परियोजना किस नदी पर बनी हुई है ये आपको बताना है। गैस ये जो परियोजना बनी हुई है हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना, ये क्षिप्रा नदी पर बनी हुई है। क्षिप्रा नदी आपकी कहां से निकलती है? तो काकरीबल्ली इंदौर से ये निकलती है। और गाइस उज्जैन जो शहर बसा हुआ है ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पर सिंहस्थ महाकुंभ का भी आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में। तो ध्यान रखिएगा क्षिप्रा नदी जो है काफी महत्व रखती है मध्य प्रदेश में और इसको जो है काफी महत्व भी दिया जाता है। तो इसीलिए और जो कुंभ का जो आयोजन होता है इसके लिए ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। इसके इसी नदी पर हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना जो बनी हुई है जिसके लिए 93 करोड़ 75 लाख की राशि मंजूर की गई है। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च से आयुष्मान आपके द्वार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कब से? 1 मार्च से शुरू किया गया है इसको आयुष्मान आपके द्वार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है जो कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन, तो ये मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इन 6 शहरों में कौन कौन से शहर शामिल है? पहले नंबर पर आपका भोपाल आता है, दूसरे नंबर पर आपका आता है इंदौर, दूसरे नंबर पर इंदौर आता है, फिर आपका जेबीएल आता है, जबलपुर आता है। उसके अलावा ग्वालियर भी आपका इसमें शामिल है। ग्वालियर के साथ साथ छतरपुर आपका आता है, छतरपुर के बाद में आपका आता है छिंदवाड़ा। क्लियर है? तो ये जो 6 बड़े शहर हैं ये इसमें शामिल है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर,
छिंदवाड़ा, जिसमें सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भोपाल के उर आर रहमान ने कौन सा मेडल जीता था? देखिए भोपाल के ये हैं हिसार उर रहमान इनका नाम है, और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक इन्होंने इसमें जीता था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 23वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप थी, ध्यान रखिएगा। तो यहां से इंदौर में ये आयोजित हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भोपाल में स्थित आईटी पार्क में डॉट लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है ओम प्रकाश सकलेचा ने। ओम प्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश के मंत्री हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में, ध्यान रखिएगा। तो आईटी पार्क में डॉट लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब यहां से रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस जिले के डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है रतलाम जिले के ये हैं डॉक्टर प्रमोद प्रजापति, इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। बी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकार और साहित्यकार श्री राम अधीर का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? देखिए ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित है और इनका नाम है श्री राम अधीर। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। पत्रकार ये थे और साहित्यकार थे, तो भोपाल से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे पुष्पेंद्र पाल सिंह को और सरमन सिंह इन दोनों को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है? तो सबसे अधिक तेंदुओं की जो संख्या है, ये कानक इसलिए नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, इसमें है सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है सागर जिले में, और इसका नाम इन्होंने रखा है वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क। क्लियर है? सागर में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13-14 फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि धार के अंतर्गत ही मांडू आता है, यानी मांडू आपका धार जिले में ही स्थित है। तो मांडू महोत्सव का या मांडू उत्सव का आयोजन धार जिले में किया गया है 13-14 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार प्लेट बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई थी? देखिए ये जो जिला है इसका नाम इंदौर जिला है। इससे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार प्लेट बनाने की शुरुआत की गई थी, और इसका शिलान्यास किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका लोकार्पण या शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? यह जिला छतरपुर आता है आपका, क्योंकि खजुराहो आपका छतरपुर जिले के ही अंतर्गत आता है। 20 से 26 फरवरी तक ये आपका जो उत्सव है खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग 33,53,917 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है? तो ये जो योजना है इसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत 2020 तक 33,53,917 बालिकाओं को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव का मंदिर ये है? यहाँ पर गाइस नक्षत्र वाटिका बनाई जाएंगी। तो ये आपका किस जिले में आता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आता है मंदसौर जिले में। क्लियर है? मंदसौर जिले में ये आता है, जहाँ पर प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर है, यहीं पर नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी। और एक और चीज आप याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर सिवना नदी है, मंदसौर में सिवना नदी भी बहती है, और गाइस सिवना नदी के तट पर ही पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। ये ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है डायरेक्टली कि पशुपतिनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए जिला तो मंदसौर जिले में स्थित है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है तो सिवना नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान शुरू किया गया है? तो ये खंडवा नगर निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जब अभियान की शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी में हुई थी,
और इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है। इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने टोटल 13 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 7 गोल्ड मेडल थे और 3 रजत पदक थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 कांस्य पदक इसमें थे। देखिए यहाँ पर 3 कांस्य पदक, 3 आपके रजत पदक थे और 7 यहाँ पर स्वर्ण पदक थे और कुछ और भी थे। इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कुल 13 पदक अपने नाम किए थे। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता ये हुई थी जो कि गुवाहाटी असम में हुई थी। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इसमें 13 पदक जीते थे। अब जो स्वर्ण और गोल्ड और रजत जो थे वो हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल कर आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस शहर में तैयार की गई है? ये तैयार की गई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नेकी की दीवार पर शिक्षा की दीवार देश में पहली बार ऐसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो शहर है इसका नाम है इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम शोरूम मृगनयनी का शुभारंभ नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए नागपुर में इसका शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है देश का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां बांस उत्पादकों की उत्पादन की इकाई 9 इकाइयों का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहां पर 9 इकाइयों का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है विदिशा जिले के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विदिशा में टाउन हॉल जो है यहाँ पर इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का आयोजन किया जाएगा? तो ये इंदौर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये भूरी बाई को बनाया गया है। अब भूरी बाई कौन है? गाइस ये बीली चित्रकार है। अभी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो भूरी बाई जो है ये एक तरह से आप इनको मान सकते हैं कि चित्रकार ये है, बीली चित्रकार है और पेंटिंग वगैरह ये जो है डिजाइन करती है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब यानी जिसको VRDL बोलते हैं, इसकी स्थापना किस महाविद्यालय में की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी ये की जाएगी बुंदेलखंड चिकित्सा जो महाविद्यालय है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, इसमें इसकी स्थापना की जाएगी वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें सांची का जो स्तूप है जो कि रायसेन जिले में आते हैं, इनको इसमें अब शामिल कर लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से मध्य प्रदेश में चलने वाली बसों और टैक्सियों के लिए किस शहर में कमांड कंट्रोल स्थापित किया जाएगा? तो ये भोपाल शहर में स्थापित किया जाएगा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से जो बसें वगैरह टैक्सी चलती है तो इनको कमांड कंट्रोल स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। ये भोपाल में किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 एडवांस में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है प्रणय खरे। प्रणय खरे के नाम वैसे ही कई सारे रिकॉर्ड है और ये अब इन्होंने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 में पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, प्रणय खरे, घुड़सवारी से संबंधित ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्नेहा जायसवाल। देखिए स्नेहा जायसवाल मिस इंडिया क्लेम फोटोगेनिक चुनी गई है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है और ये मिस इंडिया क्लेम फोटोगेनिक चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश के किस राज्य में, प्रदेश के किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की जाएगी? तो ये की जाएगी इंदौर शहर में। इंदौर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली को विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाले मल्टीपर्पज भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये जो भवन निर्मित होगा इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है इंदौर के पिपलियाना क्षेत्र में नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इंदौर के पिपलियाना क्षेत्र में जो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, नवनिर्मित ये अभी है,
तो इसका नाम इन्होंने अटल बिहारी जी के वाजपेयी के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब इंदौर एयरपोर्ट पर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने इसका लोकार्पण 6 जनवरी को किया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? अब लॉन्च पैड जो योजना शुरू की है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहां पर किया गया है? बताना है। तो जवाब रहेगा इंदौर में इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, किस योजना के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन बनाए जाएंगे? तो ये जो योजना है इसका नाम रहेगा मनरेगा योजना। इसके अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, ध्यान रखिएगा पहला स्थान मिल चुका है और क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आयोजित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इनका आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स का 2022 के लिए। हाल ही में कहां पर बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा सांची में, सांची रायसेन में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू हो गया था, तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 9 जनवरी 2021 को, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020। अगला क्वेश्चन है, महू रेडियो फ्रीक्वेंसी मीटर स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बन गया है? मध्य प्रदेश का चौथा शहर ये बना है महू। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंदौर और रतलाम शहर के बाद में उज्जैन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला तीसरा है और चौथा जो बना है ये महू बना है। तो पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर रतलाम है, तीसरे नंबर पर आपका उज्जैन है और चौथे नंबर पर महू का स्थान आता है। मध्य प्रदेश में उचित मूल्य दुकान स्तर पर साल के प्रत्येक महीने में कौन सा जो ये त्योहार मनाया जाएगा या कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें अन्न उत्सव मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा अन्न उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। हाल ही में अन्न उत्सव मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कब मनाया गया है? ये 7 जनवरी को मनाया गया है। 7 जनवरी को 25 दिसंबर 2000 को इसका शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी को स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है? तो ये जानापाव पहाड़ी है गाइस, इसको स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। साथ ही एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो जानापाव पहाड़ी है यहीं से हमारी चंबल नदी भी निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो ये जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह शहर भोपाल शहर है जिसने ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी किया है और ऐसा करने वाला यह पहला शहर बन गया है देश का यानी पूरे भारत का। भोपाल सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया है? तो इसका शुभारंभ इन्होंने 25 दिसंबर को किया था 2019 में, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा दतिया जिले में संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मनीषा कीर भोपाल में, आपकी भोपाल से ही आती है। तो इन्होंने इजिप्ट के कायरो में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में भारत को कौन सा पदक दिलाया था? इन्होंने रजत पदक भारत को इसमें दिलाया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च को किसने जबलपुर ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज रिट्रीट सत्र को संबोधित किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको संबोधित किया गया है 6 मार्च को। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर जिले में बनाया जाएगा, पंचगव्य अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का पहला होगा। 6 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नर्मदा के किस घाट पर महाआरती में शामिल हुए थे? तो गाइस यहाँ पर एक घाट है गुआरे घाट, गुआरे घाट पर ये यहाँ पर शामिल हुए थे 6 मार्च 2021 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो ये हुए थे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया था।
हाल ही में किसको विधानसभा की लोक लेखा समिति में सभापति बनाया गया है? तो ये ब्रजेंद्र सिंह राठौर को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा की लोक लेखा समिति में सभापति इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि रेरा का सदस्य किसे बनाया गया है? सुरेंद्र सिंह राजपूत को रेरा का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा गाइस अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। अजीत प्रकाश श्रीवास्तव को रेरा का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची का कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है निर्जा ए गुप्ता को। निर्जा ए गुप्ता, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को इसमें 9वां स्थान मिला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा, जो कि आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को केंद्र सरकार के ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वां स्थान मिला है। किस शहर को? इंदौर शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले के अंगोरोठा गांव की किस जल सहेली के नाम की प्रशंसा इन्होंने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इनका जल सहेली इनका नाम है बबीता राजपूत। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भोपाल में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम कितने अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन रही है? तो मध्य प्रदेश की टीम 256 ओवरऑल चैंपियन रही है अंकों के साथ में। ध्यान रखिएगा 256, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश को देश में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स की रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। 22 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के 7 जिले भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन में कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो इसमें गाइस सघन मिशन इंद्रधनुष 3 जो अभियान है इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अब तक तो किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो गाइस इन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम रखने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है खंडवा का, इसका नाम अब कर दिया गया है नंद कुमार सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है? इससे भोपाल से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी को। हॉकी अकादमी को किसका दर्जा दिया जाएगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड या दर्जा इसको दिया जाएगा, जो कि ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में विक्रम महोत्सव का आयोजन। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की ओर से राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुकेश वर्मा को, राम नरेश तिवारी को, मयंक श्रीवास्तव को, यानी इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की ओर से। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में कहां इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और इंदौर खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा ये इंदौर में बनाया जाएगा, इंदौर में इसको बनाया जाएगा। 1-2 मार्च 2021 को कथक और शास्त्र पर विश्व के पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया ये किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और नटवरी कथक नृत्य अकादमी में इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा में किस सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है? तो इसमें मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर आया है पूरे देश में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 से 25-26 तक की अवधि के लिए कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? 15वें वित्त आयोग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी तो ये 7.85% आंकी गई है, दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में कितने नए रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो इनके द्वारा 100 नए रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास आयोग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है?
तो इसमें जो अभियान शुरू किया गया है गाइस, इसका नाम है अपराजिता अभियान। अपराजिता जो अभियान है, इसमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इसके लिए महिला बाल विकास आयोग द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक किस जिले में सरस मेले का 16वां आयोजन हुआ है? तो इसमें जो 16वां आयोजन जो हुआ है ये भोपाल में हुआ है। भोपाल में, भोपाल जिले की हाट जो है यहाँ पर इसमें सरस मेले का 16वां आयोजन हुआ है। किस नदी का प्रदूषण मापने के लिए मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 घाटों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे? तो ये नर्मदा नदी के जो जल है इसका प्रदूषण मापने के लिए ऐसा किया जाएगा नर्मदा नदी में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य का निधन हो गया है, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है प्रमिला वाजपेयी इनका नाम था। इनका निधन हो चुका है। कौन से अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी? तो ये पहुंचाई जाएंगी दस्तक अभियान में। दस्तक अभियान के अंतर्गत ये पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले के ग्राम बाबरी का नाम बलरामपुर और बाबरी घाट का नाम बलरामपुर घाट कर दिया गया है? तो ये किया गया होशंगाबाद जिले में आते हैं बाबरी, इसका नाम बलरामपुर, बाबरी घाट बलरामपुर घाट, इनका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संस्कृति विभाग के उस्ताद डॉक्टर अलाउद्दीन संगीत कला अकादमी संस्कृत परिषद द्वारा सैयद हैदर रजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और किस राज्य के पर्यटन विभाग के बीच में करार हुआ है? तो ये केरल राज्य और मध्य प्रदेश राज्य दोनों के पर्यटन विभाग के बीच में करार हुआ है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अकादमी के विश्वेंद्र सिंह, मनीष रावत, गुरप्रीत सिंह ने रांची में आयोजित ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस सम्मान से डॉक्टर कुंवर बेचैन को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने किस जिले में वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो इन्होंने की है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आपदा को बदला अवसर में पुस्तिका का विमोचन किस जिले में से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है? तो ये शहडोल जिले से इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा गिरीश गौतम। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से रहेगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कितने आईएमपी लेवल के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा डिटेल करंट अफेयर मिले, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम से बाहर ना जाए, तो पूरा डिटेल करंट अफेयर हमने ईबुक के फॉर्मेट में डाला हुआ है। आप ईबुक भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से इनका भी आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इनकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आपका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।